नमस्कार, वेलकम टू शॉर्ट्स बात। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है उसके बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपडेटेड जो वैकेंसीज की जो एडवर्टाइजमेंट है वो अपडेट हो चुकी है कल ही। एंड इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये है आईबीपीएस ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको देखने का मिल जाएगा उनका ऑफिशियल अपडेटेड नोटिफिकेशन। आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड ओपन करने के बाद आपके सामने ये खुल जाएगा नोटिफिकेशन। एंड नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स वैकेंसीज 24-25 के लिए नोटिफिकेशन आउट हुई है। फिर या यहाँ पे कंटेंट्स दिया गया है इम्पोर्टेंट। आपको नीचे जाना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पार्टिसिपेटिंग जो बैंक्स हैं उनके नाम है। 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है, नेशनलाइज बैंक्स हैं। उसमें से 4 बैंक ने जो वैकेंसीज है वो आउट की हुई थी। एंड 7 बैंक्स ने जो वैकेंसीज है वो आउट तब तक नहीं की हुई थी। लेकिन हाल ही में कनारा बैंक ने भी 500 वैकेंसीज ऐड की है। तो अभी पहले 4045 वैकेंसीज थी। एंड अभी और भी 500 वैकेंसीज ऐड ऑन हुई है। एंड आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होते होते मतलब बाकी जो बैंक से भी जो नॉट रिपोर्टिंग है उनसे भी जो वैकेंसीज है वो आउट हो चुकी होगी। मतलब जो वैकेंसीज का जो नंबर है इन शॉर्ट वो बढ़ने वाला है, जरूर बढ़ने वाला है। 4045 वैकेंसीज नहीं रहने वाली है। इससे कम से कम 2000-3000 वैकेंसीज बढ़ने वाली है। तो आप वैकेंसीज को लेके टेंशन में ना रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टिसिपेटिंग बैंक्स का नाम है। एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन का जो आवेदन है वो शुरू हो चुका है 1 जुलाई से, जिसकी लास्ट डेट है 21 जुलाई। तो आपके पास 20 दिन का लगभग आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है एप्लीकेशन के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब पेमेंट है एप्लीकेशन फीस का जो इंटीमेशन चार्जेस है वो भी आप 1 जुलाई से 21 जुलाई तक भर सकते हैं। जो कॉल लेटर है जो प्री एग्जाम का वो आपको मिल जाएगा अगस्त में। एंड जो कंडक्ट जो प्री एग्जाम वो भी आप पकड़ के चल सकते हैं कि अगस्त के एंड या फिर जुलाई मतलब अगस्त के एंड या फिर सितंबर के पहले वीक में आपका हो सकता है। एंड जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो प्रीलिम्स का आपका ये टाइम है। एंड उसके बाद रिजल्ट निकलेगा आपका सितंबर या अक्टूबर में। एंड आपको जो कॉल लेटर है वो भी सितंबर अक्टूबर में मिलने वाला है। एंड जो मेंस का जो एग्जाम है वो आपका अक्टूबर में रहने वाला है। एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होते होते अलॉटमेंट होते होते 2024 के अप्रैल तक पूरा जो प्रोसीड्यूर है वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे। एंड फिर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो नेशनलिटी एज अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान और तिब्बतियन रिफ्यूजी। और ये सब कुछ और भी डिटेल्स में दिया गया है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड एज के बारे में बात करें तो मिनिमम 20 मैक्सिमम 28 मतलब 20 से 28 के अंदर आप अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल है, मतलब 28 भी इंक्लूडेड है। एंड candidate must be born not earlier than 2/7/1995 and not later than 1/7/2003। मतलब ये दोनों डेट्स इंक्लूडेड है। इन दोनों डेट्स के अंदर जो कैंडिडेट्स पढ़ते हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड रिलैक्सेशन ऑफ एज, यस, यहाँ पे अवेलेबल है। रिजर्व कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन इज अवेलेबल। SC ST के लिए 5 years, OBC के लिए 3 years, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 years, एक्स सर्विसमैन डिजेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 3 years या फिर 8 years डिजेबल एक्स सर्विसमैन के लिए एंड जो बिलोंग करते हैं SC ST से। फिर विडो एंड डिवोर्स जो वुमेन है या फिर जो लीगली जो सेपरेटेड जो वुमेन है फ्रॉम देयर हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड, दे आर एलिजिबल फॉर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द एज कंसेशन अप टू एज ऑफ 35 years
जनरल के लिए, एंड 38 years ओबीसी एंड 40 years ST वुमेन कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की जाएगी रिलैक्सेशन, एंड पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उनके लिए 5 years का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है। एंड यहाँ पे जो अदर जो इम्पोर्टेंट जो क्वालिफिकेशन है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है वो है डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आप सिंपली अगर ग्रेजुएट है इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल। A candidate must possess valid mark sheet, degree, certificate that he or she is a graduate on the day he or she registered and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering। मतलब जब आप ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तब तक आपके हाथ में जो फाइनल रिजल्ट्स है वो आपके पास आ जाना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू पुट द मार्क्स। आपको जो मार्क्स है वो आपको पुट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में। तो जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है अगर उनके पास मार्कशीट नहीं आया हो तो एज ऑन 21 जुलाई आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाने चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट जो एलिजिबिलिटी है वो है कंप्यूटर लिटरेसी, मतलब आप कंप्यूटर ऑपरेट या फिर कंप्यूटर नॉलेज आपका रहना चाहिए, मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है। किस तरीके से कैंडिडेट्स शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज, should have studied computer information technology as one of the subjects in high school, कॉलेज और इंस्टीट्यूट। इसका मतलब है अगर आपके पास कोई डिप्लोमा डिग्री या फिर कोई भी सर्टिफिकेट है कंप्यूटर ऑपरेशन या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। एंड नहीं तो अगर आपका क्लास 10, 11, 12 में अगर आपका कोई कंप्यूटर लैंग्वेज था आपके सब्जेक्ट्स में या फिर आईटी लैंग्वेज था आपके सब्जेक्ट्स में, तो फिर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में, स्कूल में या फिर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर लैंग्वेज था तो आप यहाँ पे वो भी मतलब एज अ कंप्यूटर लिटरेसी का जो मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप उसे मतलब यूज कर सकते हैं। मतलब ये मैंडेटरी है कि सर्टिफिकेट डिग्री या डिप्लोमा रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो फिर स्कूल कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने मतलब ग्रेजुएशन की है या फिर स्कूलिंग की है वहाँ पे आपका जो कंप्यूटर या फिर आईटी एज अ लैंग्वेज होना चाहिए। एंड फिर है प्रोफिशिएंसी इन दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी, कैंडिडेट्स शुड नो how to read or write and speak the official language of the state or UT for which vacancies a candidate wishes to apply is preferable। मतलब इसका मतलब ये है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से आप जो एग्जामिनेशन है वो दे रहे हैं, सपोज आप वेस्ट बंगाल के हैं, आप वेस्ट बंगाल से जो आप वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हैं एंड आप वेस्ट बंगाल से एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो ये यहाँ का जो नेटिव जो रीजनल जो लैंग्वेज है बंगाली, वो आपको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। एंड फिर जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए एक है कि सॉरी ex-servicemen who do not possess the above civil examination qualification, जिन ex servicemen के लिए ये above qualification नहीं है, should be matriculate ex servicemen, मतलब 10 पास आपका मतलब आपकी एलिजिबिलिटी कम से कम रहनी चाहिए एंड कम से कम 15 years का सर्विस आप मतलब किए हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकते हैं। एंड कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशन अगर आपको मिला हो फ्रॉम नेवी और एयरफोर्स, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। एंड सच सर्टिफिकेट शुड बी डेटेड ऑन एंड बिफोर 21st of July 2023। एंड इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी
bodies, and the final result should have been declared on or before 21st of July 2023। मतलब आपके जो सारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से या फिर बोर्ड से, वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज या फिर अप्रूव्ड होनी चाहिए। एंड द फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में रहना चाहिए ऑन एंड बिफोर 21st of July 2023। The proper जो documents है from the board and university should have declared the result on and before। मतलब जो result है वो आपका declare हो जाना चाहिए 21st of July 2023 से पहले। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फीस के बारे में बात की गई है, तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक SC ST PWD या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, उनके लिए 175 है। एंड जो अदर जो कैंडिडेट्स हैं, मेल हो फीमेल हो, सभी के लिए, जनरल वाले या फिर OBC वाले, उनके लिए 850 है, ₹850 है, इंक्लूडिंग GST आपका एप्लीकेशन फीस। एंड एप्लीकेशन फीस आपको पे करना पड़ेगा 1st of July से 21st of July तक, ओनली थ्रू ऑनलाइन। आप यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन पे कर सकते हैं, सिर्फ लाइक थ्रू UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। एंड जो शेड्यूल है ऑफ एग्जामिनेशन वो कुछ आपका इस तरीके से है, मतलब आपका प्रीलिम्स है एंड मेंस है। जो प्रीलिम्स है वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। जो प्रीलिम्स है उसे मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का है। जो मेंस है आपका, मेंस के ऊपर जो आपका मतलब स्कोर होगा उसी के बेसिस पे आपकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। एंड यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला आपका, यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेजेस पे आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है, प्रीलिम्स एंड मेंस। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन आर एज फॉलोज। तो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। मीडियम ऑफ एग्जाम आप इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, या फिर आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी एग्जाम दे सकते हैं। तो English language, number of questions 30, maximum marks 30, time 20 minutes. Numerical ability, number of questions 35, maximum marks 35, time 20 minutes. Reasoning ability, number of questions 35, maximum marks 35 and time 20 minutes. And total आपके 100 questions, 100 marks, 60 minutes. यहाँ पे आपको अलग अलग टाइम इसलिए लिखा गया क्योंकि आपको अलग अलग टाइम ही मिलेगा अलग अलग सब्जेक्ट्स को क्लियर आउट करने के लिए। मतलब यहाँ पे आपका सेक्शनल कट ऑफ है। तो 20 मिनट्स पहले, 20 मिनट्स खत्म होने के बाद दूसरा 20 मिनट्स आपका चालू होगा। उसके बाद आपका जो रीजनिंग एबिलिटी के लिए जो 20 मिनट्स है वो फिर से चालू होने वाला है। मतलब ये तीनों आपका अलग अलग रहने वाला है, एक के बाद एक। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर आपका मेंस एग्जाम रहने वाला है। वहां भी आपके 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, एक एक्स्ट्रा है, वो है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 35 मिनट्स। एंड जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। एंड ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, आप किसी भी मीडियम में आपके जो रीजनल लैंग्वेज में आप एग्जाम दें या फिर हिंदी में दें, लेकिन जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। तो जो इंग्लिश है उसके लिए 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स। एंड क्वांट के लिए भी 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स। तो टोटल आपको मिलेगा यहाँ पे 190 190 questions, total marks 200, total time 160 minutes। एंड फिर यहाँ पे कुछ जो मीडियम ऑफ एग्जाम जो आपको मैंने मतलब बताया अभी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत इजीली कि स्टेट वाइज वर्जन ऑफ जो टेस्ट है वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं तो इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली में आप एग्जाम दे सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे कुछ important डिटेल्स हैं, लाइक प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट्स शुड will not be permitted to appear for the online prelims as well as online mains examination without the following documents। ये documents बहुत ही जरूरी है एग्जाम देते आप जब जाएंगे तब।
अब द वैलिड कॉल लेटर, जो आपको कॉल लेटर जो मिलने वाला है ऑनलाइन में आपकी ईमेल आईडी में, वो ले जाना जरूरी है। एंड उसके साथ आपका एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी ले जाना कंपलसरी है। एंड यहाँ पे जब आप मेंस के लिए जाएंगे तब आपको जो ऑनलाइन जो प्रीलिम जो एग्जाम का जो कॉल लेटर है वो भी आपको, जो स्टैम्प स्टील जो ऑथेंटिकेटेड जो स्टैम्प स्टील था, वो ही आपको मेंस में भी लेके जाना पड़ेगा। एंड बस आज के लिए बस इतना ही। बाकी डिटेल्स आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड यस, यहाँ पे जो प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ स्टेजेस पे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। 1/4 मतलब 0.25 ऑफ दी मार्क्स आपका कट होगा हर एक गलत आंसर के लिए। तो इसलिए अगर आप श्योर हो तभी ऑप्शन को क्लिक करें। एंड ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, आपको जो आपका जो मतलब ऑप्शन रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका कुछ मतलब रेस्ट्रिक्टिव एग्जाम या फिर राइटिंग में कुछ नहीं होने वाला। तो बाकी की डिटेल्स आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए तो इतना ही। एंड अगर आपको कोई मतलब जानकारी कुछ जानना हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।